मैं श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से बोल रहा हूँ। बड़ी सुंदर बात है। प्रकाश के बारे में कहा गया है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश को पहले समझे। लोग कहते हैं कि गुरु बनाओ। गुरु क्या है? गो माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार को भगा देता है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार अपने आप चला जाता है, वही तो प्रकाश है और वही गुरु है। तो मैं प्रकाश के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ। प्रकाश के बारे में थोड़ा आप समझें कि जो राम नाम जो है, राम नाम जो रूपी जो है, वो सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, लोग राम नाम को लेने में थोड़ा वो होते हैं, उन्हें कहते ये कि राम नाम लेने से अजीब सा लगता है, मन नहीं लगता उसमें, क्योंकि वो एक प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश है कि उसे निरंतर लेने से तुम्हारे हृदय में एक ऐसा प्रकाश होगा कि सब जो अंधकार है वो सब नष्ट हो जाएगा। उस प्रकाश का तुम्हें, अलौकिक प्रकाश का तुम्हें एक अनुभव होगा। एक जीव प्रकाश जो होता है, जैसे सूर्य का जो प्रकाश होता है वो एक साधारण प्रकाश है, लेकिन जब हृदय में जो प्रकाश होता है वो साधारण नहीं है, वो तो एकदम रस भरा प्रकाश है। उस प्रकाश की मैं क्या तुम्हें बताऊं। जिसने उस प्रकाश का अनुभव किया है वो तुम्हें बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसे ही मालूम है कि वो प्रकाश होता कैसा है। तो मैं प्रकाश को थोड़ा समझाना चाहता हूँ, आप इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा कि अब देखो, जो प्रकाश जो है वो हृदय में जब होता है, जब प्रकाश जब होता है तब हमारे अंदर क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं। मैं उन चीजों के बारे में बताने वाला हूँ, समझते जाना। जिन लोगों के अंदर प्रकाश हो रहा है, हृदय में प्रकाश हो रहा है, तो उन लोगों के अंदर क्या क्या चीजें बढ़ जाती हैं, तो वो समझे धर्म बढ़ जाता है। वो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धर्म को जानते हैं कि धर्म क्या है। पर हित सरे से धर्म नहीं भाई, पर सम नहीं अदमाई। जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। और जो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, दूसरों को परेशान नहीं करते, और मन में विचार आ जाता है कि मेरे द्वारा कि इसको कोई कष्ट ना हो, यही धर्म है। धर्म क्या है? यही धर्म है। और देखो, जब धर्म की राह पर चलते हैं, ज्ञान मिलता है। जब ज्ञान की ओर चलते हैं, किसी से कोई हमसे कुछ कह रहा है, उसे सुनकर उस पर अमल किया जाए, वो ज्ञान है। जो किसी को सुनता नहीं है वो अज्ञान है। श्री राम जी को देखो, श्री राम जी ने सबकी सुनी, और सबकी सुनकर ही, और जो मन में जो अच्छा लगा उसको किया। वो सब जानते थे सर्वज्ञ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने सबकी सुनी। लेकिन आजकल तो मनुष्य थोड़ा नहीं जानता है ना, तो फिर किसी को सुनता नहीं है, अपने ज्ञान है वो अपनी चलाता है, वही तो अज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? जो सबकी सुनता है, वही ज्ञान। विज्ञान क्या है? जो परमात्मा के तत्वों में लगा रहता है कि परमात्मा क्या है, परमात्मा को कैसे जाना जाए, परमात्मा की खोज कैसे की जाए, वो उस विज्ञान में लगता है। सुख क्या है? सुख की पूंजी क्या है? तो सुख जो है वो परमात्मा का ही सुख है। जो परमात्मा के गुणानुवादों में लग गया, परमात्मा के चिंतन में लग गया, परमात्मा के नाम में लग गया, और हर समय परमात्मा का ही चिंतन है, गुणानुवादों की लीलाओं का उनका चिंतन है, वही सुख है और कोई सुख नहीं है। जो संसार के कार्यों में व्यस्त है वो सुख नहीं है, वो कार्यों में बना हुआ है। उसे एक लगन है, उसे इच्छा एक प्रबल एक ऐसी है तो उसे खींच ले जा रही है, उसे सुख का आभास करा रही है कि नहीं ये सुख है, लेकिन सुख नहीं है। तो जो सुख जो है वास्तविक, वो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की गुणानुवाद, परमात्मा के तरफ जिसका मन आकर्षण हो रहा है, वही सुख की पूंजी है। और संतोष क्या है? संतोष है कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसी में सब्र कर लेना, यही संतोष है। और संतोष की परिभाषा तो अगर मैं ज्यादा कहूँगा तो आगे और नहीं बोल पाऊंगा, मैं थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। वैराग्य क्या है? वैराग्य को समझें, जिसमें कोई राग नहीं है। वैराग्य, जिसमें कोई राग नहीं है, वैराग है। न मुझे सुनना है, न मुझे किसी से कहना है, न जाने मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कर रहा हूँ। वो हर समय परमात्मा के ही गुणानुवादों में और चिंतन में लगा रहता है। अंदर ही अंदर वो अंतर्मुखी
बन जाता है। वो चुप होकर वो अंदर ही अंदर परमात्मा का ही गाते एक मुस्कान भरी और उस परमात्मा की गुणानुवादों का चिंतन करता हुआ मगन रहता है। लेकिन संसार का किसी भी उसे राग विचलित नहीं कर सकता, इसीलिए वो वैराग है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर राग नहीं है, उसमें राग है लेकिन परमात्मा का राग है, संसार का कोई राग नहीं है, उसे वैराग बोला जाता है। ठीक है। और विवेक क्या है? विवेक होती है बुद्धि, जिसकी बुद्धि परमात्मा की तरफ लग गई है, परमात्मा के चरणों में लग गई है, उसे विवेक बोला जाता है। तो मैं आपको ये वो चीजें बता चुका हूं जिस हृदय में प्रकाश होता है, प्रकाश की झलक होती है, वो ऐसा प्रकाश, दिव्य प्रकाश कि उस प्रकाश का जो रस है वो उसी ये मालूम है, वो किसी और को बता नहीं सकता है। तो जिस हृदय में सूर्य से इस प्रकार जो प्रकाश होता है, राम नाम रूपी जो प्रकाश जो होता है, वो ये चीजें आते ये के बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। और जिनके हृदय में राम नाम रूपी सूर्य का प्रकाश नहीं है, उनके हृदय में क्या बढ़ जाता है ये देखिए। उनके में बढ़ जाता है अविद्या। अविद्या, अविद्या जो होता है क्या होता है? अविद्या होता है मोह, अज्ञान। अविद्या बढ़ जाती है, पाप बढ़ जाता है, पाप करने में उसका मन रहता है। और कामनाएं, वासनाएं, आध्यात्मिक क्रोध भी उसके अंदर रहता है। और सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कर्म में लगा रहता है। और उसके अंदर जो गुण है वो प्रकृति के गुणों में बढ़ता रहता है। और स्वभाव उसके गाते जो प्राकृतिक जो स्वभाव है वो बने रहते हैं, जो नाश को प्राप्त होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वो इन लोगों के अंदर रहता है जिन लोगों के अंदर राम नाम रूपी प्रकाश नहीं है। तो मैं आपको बढ़िया तरीके से बता चुका हूँ कि गुरु का मतलब क्या होता है। लोग गुरु बनाते हैं लेकिन गुरु का मतलब नहीं जानते कि गुरु आखिर है किस, गुरु किसे कहते हैं। गुरु बनाना बहुत जरूरी है। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें परमात्मा का दर्शन हो सकता है। लेकिन वास्तविक गुरु कौन है, क्या इसके बारे में किसी ने जाना? वास्तविक गुरु कौन है? वास्तविक गुरु जो है वो प्रकाश है, जो अंधकार को दूर कर देता है। अंधकार यहाँ से चला जाता है, प्रकाश के आते ही अंधकार चला जाता है, वही तो गुरु है। और गुरु जिसके अंदर प्रकाश, जिसके अंदर हृदय में प्रकाश होता है राम नाम रूपी का, तो उसके अंदर ये चीजें बढ़ती हैं, वो आपको बता चुका हूं। धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य, विवेक ये बढ़ जाते हैं। तब समझना कि हमारे हृदय में प्रकाश है। तब समझना कि आपने गुरु बना लिया, अंततः तुम गुरु नहीं बना सकते। अगर आप ये चीज आपके अंदर नहीं है, आपके हृदय में ये चीज नहीं है, राम नाम रूपी जब प्रकाश नहीं है, तो समझो आपने गुरु नहीं बनाया। क्योंकि यही तो गुरु है, जो राम नाम रूपी जो है वो हृदय में, यही तो गुरु है जो प्रकाश कर देता है, अंधकार को नाश कर देता है, वही तो गुरु है। तभी तो परमात्मा का दर्शन होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय।